अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जहाँ पर आपको एक नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन मिलेगी, और ना सिर्फ नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन बल्कि आपको प्रैक्टिकली इतना प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर दुनिया में पहला कदम रखते हैं तो फिर आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की जरूरत नहीं, अपॉर्चुनिटीज फिर आपके पीछे पीछे दौड़ेंगी। ये मैं सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी सारे ही प्रोग्राम मिल जाएंगे, और इसमें जो फील्ड्स मिलेंगे आपको वो इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड इनोवेशन और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और ये ऐसे फील्ड्स हैं जिनकी फ्यूचर में और इस वक्त के दौर में बहुत ज्यादा डिमांड है और हाईली पेड जॉब्स हैं। और ना सिर्फ आपको ये फील्ड्स मिलेंगे बल्कि आपको जितने भी टेक जाइंट्स हैं यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अदर स्टार्टअप्स जो टेक से रिलेटेड हैं उनके आपको लिंक्स भी इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। और इसमें जो आपको जॉब सक्सेस रेट है वो 99% मिलेगा। इसके की हाइलाइट्स में आपको बताता चलूं, इसमें आपको बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम मिलेंगे। इसमें आपको एक स्कॉलरशिप नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, उनकी मैं आके डिटेल आपको वेबसाइट पर शो करवा दूंगा। इसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेंगे, कुछ इसमें पार्शली फंडेड भी हैं, लेकिन उसमें भी आपको फिर कुछ स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं जो आपकी ट्यूशन फी पे करते हैं और आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। नेक्स्ट, इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 6 लाख से 9 लाख के दरमियान है, और ये मैं पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से बता रहा हूं। बाकी जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपनी अपनी करेंसी के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रेजिडेंस भी मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगी। कुछ इसमें ऐसे स्कॉलरशिप हैं जहां पर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती, लेकिन मोस्टली इसमें आपको अकोमोडेशन मिलती है। इस वीडियो को एज यूजुअली मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद इसके बेनिफिट्स, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, और इन द एंड लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसेस और इसकी वेबसाइट का ओवरव्यू भी दे दूंगा। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। तो सिंगापुर की ये यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में एक है। ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्टेड है, यानी कि ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हैं। इसकी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है। इसके प्रोग्राम्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो मेजर फील्ड्स हैं इसमें आपको टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजाइन एंड इनोवेशन से रिलेटेड ये मिलेंगे। और इसकी आगे काफी ज्यादा सब ब्रांचेस हैं, वो हम जब इसकी वेबसाइट पर चलेंगे तब मैं आपको शो भी करवा दूंगा। अब सिंगापुर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है और ये एक आइलैंड है, यानी कि ये कंट्री आइलैंड पर मुश्तमिल है, जिसमें एक मेजर मेन आइलैंड है और 63 इसमें सैटेलाइट आइलैंड्स हैं, यानी कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं और इसी के अंदर आते हैं। सिंगापुर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, और यहाँ पर आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो वर्ल्ड क्लास हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हैं। सिंगापुर की जो करेंसी है वहां पर सिंगापुरियन डॉलर चलता है, और वो आज के दौर में पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक उसका $1 यानी कि सिंगापुर का $1 210 से लेकर 215 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। यानी कि जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है वो इसमें काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अभी चलते हैं हम इसके एडमिशन डेट्स पर। तो बैचलर्स के जो एडमिशन है वो 2 जनवरी से ओपन है और वो 2 मार्च तक ओपन रहेंगे। और जो हमारे ग्रेजुएट्स के स्कॉलरशिप्स हैं यानी कि उनके जो एडमिशंस हैं मास्टर्स और पीएचडी के, वो 22 मार्च से ओपन होंगे। इससे पहले वाली जो स्लॉट है उनकी वो क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ओपन होंगे और वो आगे मई या जून तक ओपन रहेंगे। और इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इनके एडमिशंस जो हैं, इनके स्कॉलरशिप्स के जो एडमिशन है वो हर 3 माह बाद ओपन रहते हैं। तो आप जब भी इस वेबसाइट को विजिट करें, इनकी डेट्स वगैरह चेक कर लें और अपने मुताबिक जो भी आपको इसमें प्रोग्राम अच्छा लगे उसमें अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एप्लीकेशन फी। तो इसकी एप्लीकेशन फी सिंगापुर के 21 यानी कि $21 है, जिनको अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 4500 यानी कि 4500 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। इतनी ज्यादा कोई फीस नहीं है, बड़ी ही मुनासिब से ये फीस है। अभी चलते हैं इसके बेनिफिट्स पर। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, इसमें आपको फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलती है। ये बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी है, लेकिन बैचलर्स के कुछ प्रोग्राम हैं, यानी कि आप ऐसा लगा लें कि 50% ऐसे होंगे जिसमें आपको फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा और 50% ऐसे होंगे जिसमें आपको पार्शियल फी ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा। लेकिन इसमें भी परेशानी वाली बात नहीं है, जैसे कि मैं पहले बताया कि आपको बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं जो आपकी ये वाली फीस भी कवर कर देते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब मंथली स्टाइपेंड जो बैचलर्स के लिए है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए है वो पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो वो 6 से 9 लाख के दरमियान बनता है। और अगर सिंगापुर
सिंगापुर की करेंसी में देखा जाए तो वो 3000 से लेके 4300 यानी कि 4300 सिंगापुरियन डॉलर के मुताबिक बनता है। कुछ इसमें ऐसे प्रोग्राम भी हैं और ऐसे स्कॉलरशिप भी हैं जहां पर आपको मंथली स्टाइपेंड के अलावा एनुअल अलाउंस भी मिलता है और रिसर्च फंडिंग भी मिलती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपको एक नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन प्लस प्रैक्टिकल वर्क मिलता है, और इसमें जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जॉब सक्सेस रेट वो 99% होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपको जितने भी टेक जायंट्स हैं जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अदर टेक स्टार्टअप्स आ जाते हैं, उनके आपके साथ लिंक्स बिल्ड हो जाते हैं और वो ही आपको एज अ इंटर्न या एज अ जॉब पर वो उठा लेते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और बड़े ही जबरदस्त किस्म के बेनिफिट्स हैं, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो मैं ये लाजमी रिकमेंड करूंगा कि अगर उनके रिलेटेड इसमें कोई फील्ड मौजूद है तो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि बड़ी ही जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी और आपकी ये लाइफ चेंज कर सकती है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, डॉक्यूमेंट्स पर और एप्लीकेशन प्रोसेस पर। तो वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर शो करवाता हूँ और साथ में आपको वेबसाइट का ओवरव्यू भी देता हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये एडमिशन डेट्स एक बार फिर से देख लें आप स्क्रीन पर। एप्लीकेशन फ़ी, अच्छा इसका मैं बता दूँ, इनकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फ़ी है वो $20 है, सिंगापुर का जो डॉलर है, लेकिन उसमें $1 इनका टैक्स लग जाता है, तो वो फिर भी आपकी 4500 ही बनती है, इससे ज़्यादा नहीं होती पाकिस्तानी रुपीज़ में। बाकी $21 को आप बाकी लोग अपनी अपनी करेंसी में देख लीजिएगा। बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इनको भी एक बार आप स्क्रीन पर देख लें, पढ़ लीजिएगा। अभी चलते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। अब इसमें देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इवन के अफगानिस्तान की भी मैंने लिख दी हैं, सारे ही कर सकते हैं। मेन इसमें यह है कि आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। अब इस इधर मेंशन नहीं है कितने मार्क्स होने चाहिए, ना परसेंटेज मेंशन है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप बैचलर्स पे कर रहे हैं तो आपकी एफएससी यानी कि इंटर होना चाहिए या ए लेवल होना चाहिए, इक्विवेलेंट उसके कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि डिप्लोमा वाले आ जाते हैं, डीएई वगैरह वाले। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने मास्टर्स पे अप्लाई करना है तो फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपने पीएचडी पे करना है तो फिर आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। गुड परफॉर्मेंस इन मैथ एंड साइंस, अच्छा इनमें इस यूनिवर्सिटी में लाजमी है कि आपने मैथ और साइंस में आपकी जो परफॉर्मेंस हैं या आपके मार्क्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। सेट जो दूसरे फील्ड्स हैं उनके पास सेट होना चाहिए, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास हो तो इसमें आपके प्लस पॉइंट हो जाते हैं और आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लीडरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ऐसे ही लिखा होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और वो ऑप्शनल होती हैं, लेकिन जब आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वहाँ पर एटलीस्ट आपने 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी पुट इन लाजमी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन बनवा सकते हैं, जैसे कोई किसी ने जो ब्लड बैंक सोसाइटी है उसमें पार्ट लिया हो, कोई क्रिकेट टीम को हैंडल कर रहा हो, या किसी ने अपने अदारे, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी सोशल एक्टिविटिस्ट सोसाइटी बनाई हो या फिर उसका पार्ट रहा हो, तो इस तरह की आप सर्टिफिकेशन लाजमी रखिएगा अपने पास या बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको चाहिए होंगी। और कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी सर्टिफिकेशन बनवाएं जो थोड़ी बहुत आपके फील्ड से रेलिवेंट हो, ना भी हो तो फिर आपकी वो प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग लाजमी करें। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। अच्छा एज लिमिट भी इसमें मेंशन नहीं है, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज से मैंने ये इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। फॉर श्योर इसको नहीं कह सकते कि 100% ओके है, बट इतना है कि इनका एज लिमिट का क्राइटेरिया चलता है। बैचलर्स भी अगर आपने अप्लाई करना है तो 17 to 25 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 25, इससे ज़्यादा नहीं। मास्टर्स पे करना है तो 30 ईयर्स मैक्सिमम होने चाहिए, और पीएचडी पे करना है तो 40+ ईयर्स, यानी कि 40 ईयर से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाती है 2-3 साल की। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो पहला आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, रिजल्ट कार्ड होने चाहिए, पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए, सीवी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसमें यूरोपास भी चल जाएगी और एटीएस भी चल जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा होना चाहिए आपके पास, और ये आपके फील्ड के मुताबिक होना चाहिए। तो ऐसे नहीं लिखना, पहले आप स्टडी कीजिएगा किस फील्ड में आपने अप्लाई करना है। जब हम वेबसाइट पर चलेंगे तो आपको ओवरव्यू दूंगा, अपने अपने प्रोग्राम देखिएगा, आपको जो बेहतर लगे उसी के मुताबिक इसको बनाना है आपने। रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास 2 होने चाहिए, और सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी सर्टिफिकेशन आपने लाजमी अपनी शो करानी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। पर्सनैलिटी ट्रेट्स,
टेस्ट रिपोर्ट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आपने रिपोर्ट अपनी उधर मेंशन करनी है, अपलोड करनी है पिक्चर की फॉर्म में या पीडीएफ की फॉर्म में। ये होती क्या है? ये एक रिपोर्ट होती है जो आपकी पर्सनैलिटी को जज करती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इसमें 5 पिलर्स होते हैं जो उन्होंने देखने होते हैं। मैं आपको एक बार शो भी करवा देता हूँ। गूगल पे सर्च करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट फ्री, तो इस तरह के आपके पास काफ़ी फ्री टूल्स आ जाते हैं। इधर कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ के 20-25 होते हैं, कुछ के 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आपने कोई भी फ्री वाला टूल उठा लेना है और उनके आपने अपने सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो आपके पास वो एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी और उसी रिपोर्ट को आपने आगे अपलोड कर देना है। इसका मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ एक। अच्छा जी, ये इसका सैंपल है। इस तरह की आपके पास रिपोर्ट आएगी। ये 5 पिलर्स हैं जो उन्होंने देखने होते हैं। पहला पिलर आ जाता है ये आई थिंक, हाँ, इसको मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। पहला पिलर आ जाता है आपका न्यूरोटिज़्म। इसमें उन्होंने चेक करना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, फ़ियरलेस हैं या आप डिप्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो ये चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्स्ट्रावर्ट हैं। इंट्रोवर्ट ये है कि जो इतना सोशल नहीं होते, और एक्स्ट्रावर्ट वो हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। ओपननेस, कि आप कितने ओपन होते हैं, फ्लेक्सिबल हैं या नहीं हैं ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर आप पहले ना गए हों और आप वहाँ पे उनके साथ घुल-मिल जा सकते हैं या नहीं। और नेक्स्ट आ जाता है एग्रीएबलनेस, यानी कि आपके पास कोई पॉइंट रखा जाए तो न्यू पॉइंट या कोई भी ऐसी बात रखी जाए तो आप उसके ऊपर एग्री होते हैं या नहीं होते, यानी कि नई चीज़ों के लिए आप एग्रीएबल हैं या नहीं हैं। और कॉन्शियसनेस ये है कि आप का माइंड कितना कॉन्शियस है, आप चीज़ों को कितनी जल्दी समझते हैं या फिर आप कितनी जल्दी उनको डिसएग्री करके उनको बस उधर ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह के 5 पिलर्स उन्होंने देखने होते हैं और एमसीक्यूज़ की सूरत में क्वेश्चन होते हैं, कुछ 100 होते हैं, कुछ 25 होते हैं, कुछ 30 होते हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, तो उनके मुताबिक आपने ये रिपोर्ट अपडेट करनी होती है। तो इधर मैं देखता हूँ तो इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, इस तरह के एमसीक्यूज़ वगैरह भी होते हैं, ये भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इन्हीं के आपने आंसर्स डाउनलोड करके इस तरह की मार्कशीट आपने अपलोड करनी होती है। ये जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे चलेंगे तब मैं उधर आपको शो भी करवा दूँगा। अभी हम चलते हैं वापस। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें आपको आइट्स और टोफल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी प्रीवियस स्टडी इंग्लिश में की है, यानी कि आपकी इंटर या आपकी बैचलर्स या मास्टर्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाई गई है, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने एहतियातन अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लेना अपने प्रीवियस अदारे से, और अगर वो पूछेंगे तो आपने वो अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। तो ये एक बार पॉइंट्स देख लें, बाकी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दूँगा। अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द एसयूटीडी एडमिशन पोर्टल, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है इसके पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप के लिए आपकी कोई सेपरेट नहीं है एप्लीकेशन, आपने इसी के अंदर स्कॉलरशिप को अप्लाई कर देना है या स्कॉलरशिप वाले पार्ट पे आपने चेक इन कर देना है। कॉन्टैक्ट द पोटेंशियल सुपरवाइजर वाया मेल। अच्छा, ये उनके लिए है जिन्होंने रिसर्च प्रोग्राम करने हैं। जिन्होंने रिसर्च प्रोग्राम नहीं करने तो उनको ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप इज़ ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड विद एडमिशन। ये वही बात होगी कि स्कॉलरशिप जो आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके अंदर ही आपका स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ओके, फिर आ जाता है पर्सनैलिटी ट्रेट टेस्ट एनी फ्री ऑनलाइन। हाँ, ये वही बात जो मैंने पहले बता दी है कि आप कोई भी फ्री टूल यूज़ करके अपनी रिपोर्ट बनवा लीजिएगा और लाजमी आप उसमें अपडेट करिएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे आपने अपनी हाउस होल्ड इनकम भी बतानी है जब आपने अप्लाई करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़े, सिर्फ आपने उसकी डिटेल बतानी है। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं एप्लीकेशन के प्रोसेस में आपको दिखा दूँगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आप अच्छे से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद भी इसमें अप्लाई बड़ी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्स्ट्रा टिप्स। ये मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं ताकि आपने जो ध्यान में रखनी है। पहला ये है कि एसओपी और लेटर ऑफ मोटिवेशन जनरल नहीं लिखना, आपने प्रोग्राम के मुताबिक लिखना है। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी ट्रेट टेस्ट पे पहले 2-3 बार वर्क करें और सैम्पल्स उसके बना के देखें। आपकी रिपोर्ट अच्छी आती है तो उसके मुताबिक उस रिपोर्ट को फिर अपलोड करें। और एसओपी रिसर्च फोकस, जो पीएचडी वाले हैं या मास्टर्स जिन्होंने रिसर्च बेस करना है, वो ये उनके लिए है कि वो रिसर्च फोकस बनाएं। और अर्ली एप्लीकेशन स्कॉलरशिप चल, हाँ, जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं उतनी ही आपकी अर्ली एप्लीकेशन होती है और आपकी एप्लीकेशन को पहले चेक किया जाता है, आपके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इसका कुछ पॉइंट्स है। अभी हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और वहाँ पर मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, प्रोग्राम्स भी शो करवाता हूँ, स्कॉलरशिप का भी शो करवाता हूँ और फिर लास्ट में आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी शो करवाता हूँ। जी, तो आपने गूगल पर आ जाना है और इस तरह आपने SUTD लिख लेना है या फिर आपने सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन लिख लेना है। अगर ये भी SUTD भी लिख देंगे तो ये देखें पहला जो लिंक आ रहा है ना, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस तरीके की आपके पास वेबसाइट ओपन होगी।
ये आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर आपके अप्लाई लिंक आ जाएँगे, बाकी चीज़ें भी इधर ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके प्रोग्राम्स दिखाता हूँ, बट आपने इधर आके इस वेबसाइट को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, देखना भी है। अच्छा, ये इनके पिलर्स हैं और यानी कि जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं वो मेन मेजर्स हैं, उनके रिलेटेड जो आगे प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखें डिज़ाइन एआई एजुकेशन पर आना है और अंडर ग्रेजुएट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इनके एआई से रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अब देखें ये कोर्सेज़ लिखे हुए हैं इनके कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ उठाने हैं, इन पे हम बाद में आते हैं। पहले हम नीचे चल के आपको प्रोग्राम दिखा देते हैं। तो ये देखें आर्किटेक्चर एंड सस्टेनेबल डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कंप्यूटर साइंसेस डिज़ाइन है, डिज़ाइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंजीनियरिंग सिस्टम एंड डिज़ाइन है। और इनके आगे भी ये प्रोग्राम है, ये इनकी सब ब्रांचेस आगे ओपन हो जाती हैं, तो वो आपने चेक कर लेना है। इनके अंदर आपको जो कोर्सेज़ मिल जाएँगे वो भी सारी डिटेल है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। अभी हम चलते हैं इनमें आपके जो कोर्सेज़ का थोड़ा आइडिया दे दूँ। तो ये देखें ये सारे बॉक्स बने हुए हैं। इनमें जो पहला है ना वो जो मैंडेटरी कोर्स के रिलेटेड है, यानी कि जितने भी हैं ना, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में पार्ट ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो ये वाले कॉलम वाले जो आपके कोर्सेज़ होंगे वो मैंडेटरी हैं और ये हर किसी को कराते हैं ये। और ये बड़े ही ईज़ी हैं और क्योंकि इसमें आपको स्टडी के साथ प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आपको फिर वो आसानी से समझ आती है। तो इसमें आपको ये फ्रेश मोर टर्म्स मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये सारी डिटेल लिखी हुई है। इसमें जो आप पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन कंप्यूटेशन है, डिज़ाइन सिस्टम एनर्जी सॉल्यूशन है, फ्रेशमोर डिज़ाइन स्टूडियो है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ये भी देख लीजिएगा। और इंटर्नशिप्स का भी लिखा हुआ है, साथ ही आपको इंटर्नशिप्स भी करवाई जाएँगी और इधर आपको इंटर्नशिप्स इंटरनेशनल लेवल की करवाई जाएँगी और हो सकता है कि आपको दूसरे कंट्रीज़ में भी इंटर्नशिप के लिए भेजा जाए। और ये देखें व्हाई टेक अप एन इंटर्नशिप एम्प्लॉयज़ वैल्यू वर्क एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयज़ सी इंटर्नशिप प्रोग्राम एज अ प्लेटफॉर्म टू हायर पोटेंशियल कैंडिडेट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंटर्नशिप के दौरान ही आपके लिंक बिल्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जो स्टूडेंट अच्छा है तो वो इसमें आपको ऐसे स्टूडेंट्स को वो ज़रूर पिक करते हैं। और इंटर्नशिप भी आपकी कोई छोटे मोटे अदारे नहीं होते, जिस तरह की ये बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, जैसे मैं पहले बताया गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और भी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आपकी इंटर्नशिप्स लगती हैं और वहाँ पर ही आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है। नीचे फिर ये ओवरसीज़ इंटर्नशिप्स की डिटेल लिखी हुई है, वही इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हैं। इनकी डिटेल भी मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, इनको आप पढ़ लीजिएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। अभी इसमें ये रिसर्च रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं ग्रेजुएट के रिलेटेड प्रोग्राम। तो ये मैं जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको आपने डिटेल में खुद देख लेना है। प्रोग्राम का मैं ओवरव्यू देता जा रहा हूँ, आपने पढ़ते जाना है। अब ये देखें ये वाले प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इंटरडिसिप्लिनरी है, मास्टर ऑफ साइंस इन डिज़ाइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंटरप्राइजेस है। उसके बाद सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन है, एडवांस आईसी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एआई एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको फील्ड्स मिल जाएंगे मास्टर्स के रिलेटेड। तो आगे वाला कॉलम भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लें। इसमें ह्यूमन सेंटर्ड एआई वेंचर इनोवेशन है, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन है। तो इधर आपने आके खुद इस वेबसाइट को प्रोग्राम आपने सर्च कर लेना है। दोबारा से बता देता हूँ, डिज़ाइन एआई पे आना है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। तो ये सारे प्रोग्राम आपने खुद से चेक कर लेने हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन एसयूटीडी अकेडमी है, ये सारी डिटेल है। लाइब्रेरी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनकी सारी। इसको सारी आपने पढ़ लेना है, चेक कर लेना है। अभी हम चलते हैं स्कॉलरशिप पर, आपको मैं स्कॉलरशिप्स का ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स मिल जाएंगी और फंडिंग की भी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। इधर आना है आपने, यहाँ पे देखें 5th नंबर पर एडमिशन्स लिखा हुआ है। आपने पहले आपको अंडर ग्रेजुएट्स की दिखा देता हूँ, तो आपने अंडर ग्रेजुएट्स पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन होगा, इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से एप्लीकेशन गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपने पढ़ लेनी है। रिक्वायरमेंट्स भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भी आपने इधर से देखनी हो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें हमारी राइट साइड पे ये है स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब देखें पहला स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की डिटेल लिखी हुई है और ये लिखा है फॉर सिंगापुर, जो सिंगापुर के अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए। लेकिन इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये देखें फॉर सिंगापुर परमानेंट एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसको ओपन करेंगे तो ये देखें ये ऑलमोस्ट 12 टाइप्स हैं। इनमें कुछ आपको फुली फंडेड मिलेंगे, कुछ इसमें आपको पार्शली फंडेड मिलेंगे। लेकिन परेशानी वाली बात
बता दें, अगर आपको पार्शियली फंडेड मिल भी जाएँ तो ये देखें साथ ही ऊपर एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाएँगे जो आपकी फ़ी आपको पे कर देंगे, आपकी हाउसिंग में आपको हेल्प करेंगे या फिर आपको वो एज़ अ इंटर्न अगर वो हायर कर लेते हैं तो आपको वो साथ में स्टाइपेंड वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तकरीबन 13 एजेंसीज़ मिल जाती हैं जो आपको स्पॉन्सर करेंगी। बाकी इनमें भी आपको सेपरेट एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपने स्कॉलरशिप के अंदर ही एप्लीकेशन अपनी जब देनी है स्कॉलरशिप के ऊपर सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली वो आपको इसमें एडजस्ट कर देंगे कि आपने कौन से स्कॉलरशिप में जाना है। अभी चलते हैं ग्रेजुएट्स के स्कॉलरशिप पर, उनका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोबारा आपने एडमिशन्स पे आना है, ग्रेजुएट पे आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये पहले वाला पेज ही है, इसको आप पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन मिल जाएगी, ये देखें ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आपकी लेफ़्ट साइड पे, इस पे आपने क्लिक कर लेना है और न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें SUTD PhD प्रेसिडेंट ग्रेजुएट फेलोशिप है और इसमें देखें जो सिंगापुर के सिटीजन हैं उनको $5,300 मिल रहे हैं। अच्छा ये देखें ऊपर पॉइंट लिखा है, अवार्डीज विल रिसीव स्कॉलरशिप विच कवर्स द एप्लीकेशन ट्यूशन फी फॉर अप टू 4 ईयर्स एंड मंथली स्टाइपेंड एज फॉलोज। यानी कि एक तो आपकी टोटली जो फ़ी है वो कवर हो रही है और जो आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है वो ये नीचे लिखा हुआ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होगा 4,300, बाकी जो सिंगापुर के अपने हैं उनके लिए 5,300 से लेके 4,800 के दरमियान है। इस तरह ये दूसरी उनकी स्कीम आ जाती है, इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है इंटरनेशनल को वो 3,100 है। फिर नेक्स्ट आ जाती है मास्टर्स है इंजीनियरिंग रिसर्च फेलोशिप में, इसमें आपको 2,900 मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो ये बड़ा अच्छा स्टाइपेंड है। अब ये देख लें मैनेज स्कॉलरशिप जो इसके नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, तो इसमें भी आपको अच्छी ऑप्शंस मिल रही हैं, इसकी भी ये सारी डिटेल लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक्सटर्नल फेलोशिप्स आ जाती हैं जिस तरह हमने दूसरी देखी थी, तो ये आपको जो 3 एजेंसीज़ हैं वो स्पॉन्सर कर रही हैं। सिंगापुर सिटीजन के लिए ज़्यादा ऑप्शन है, जो इंटरनेशनल्स हैं उनमें सिर्फ PhD ओनली प्रोग्राम है और नीचे ये नेशनल क्वांटम स्कॉलरशिप स्कीम ये भी ऑप्शन है आपके पास। और मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसमें आपने खुद इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एप्लीकेशन के दौरान ही स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको एडजस्ट कर देंगे कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगी। अभी हम इसमें और चीज़ें देखते हैं, कोई चीज़ रह गई हो तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। इसके हम होम पेज पे चलते हैं और अच्छा यहाँ पे इनकी वेबसाइट का ना वर्चुअल टूर भी है, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। आप वर्चुअली इनको 360 जो इनका टूर है वो भी आप इधर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब ये देखें कॉन्टैक्ट विद अस, इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ है टेक अ वर्चुअल कैंपस टूर, इस पर आपने क्लिक करना है और इंटर वर्चुअल टूर में आ जाना। तो यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम, क्लासेस, इवन कि आपके जो हॉस्टल रूम होंगे वहाँ का भी आपको टूर मिल जाएगा। तो इसमें हम किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह के आपके पास हॉस्टल रूम होंगे, डबल बेड लगे हुए हैं और ये देखें वाइट बोर्ड्स दिए हुए हैं, कबर्ड्स हैं, यानी कि फुली फर्निश दिए हुए हैं। इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ इनका ऑडिटोरियम, ये इनका ऑडिटोरियम है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, इस तरह आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्लासरूम्स चेक कर लेते हैं। अब ये देखें कितनी प्यारी क्लासरूम्स हैं इनकी और लग ही नहीं रहा जो एक आम कन्वेंशनल क्लासरूम्स होती हैं उस तरह का। अब कैंपस का सेंटर आपको शो करवा देता हूँ, तो ये कैंपस का सेंटर है। अब इधर से देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। मेन एंट्रेंस का देख लेते हैं अभी, और ये यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है, कैंपस का 360 व्यू है। तो इसको आप ख़ुद से भी आगे स्टडी करिएगा और देख भी लीजिएगा। अब भी हम चलते हैं कोई और चीज़ पर, दोबारा अब हम मेन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर अब आपको मैं एप्लीकेशन प्रोसेस शो करवा देता हूँ किस तरीके से करना है, और अगर एक कोई 2 पार्ट मिसिंग रह गए हैं तो वो भी दिखा देता हूँ। तो इधर आपने आना है अंडर ग्रेजुएट्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखें, अच्छा ये मेन चीज़ है, अगर आपने अपने मुताबिक प्रोग्राम्स ढूंढने हैं या उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन करनी है यहाँ पे इंटरनेशनल, और इधर देख लेना है। अच्छा मोस्टली जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में चल रहा है ना वो इंडिया स्टैंडर्ड 12 ही चलता है। अगर आप इस पे ना सेलेक्ट करें तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अदर इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन पे कर लेना है अपने अपने मुताबिक, और यहाँ पे फाइंड आउट मोर पे करेंगे तो आपके रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन का टाइमलाइन, ये सारी डिटेल आ जाएगी। और सेम इसी तरह आप ग्रेजुएट्स का भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं सारा ओपन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि एप्लीकेशन पे भी आगे ज़्यादा टाइम लग जाना है, लेकिन आपको रूट यही आया है, आपने इधर आके चेक कर लेना है। पासपोर्ट्स देखें ये चाहिए होगा
एकेडमिक रिजल्ट आपके ग्रेड 10 और 12 के हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश इज़ नॉट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपकी पिछली क्लासेस में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपकी जितनी भी तालीम थी वो इंग्लिश में नहीं थी, फिर आपको चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। स्कूल और एनी अदर रेलिवेंट टेस्टिमोनियल रिकमेंडेशन लेटर्स ये लिखे हुए हैं, ये होने चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल इधर लिखी हुई है, इसको भी आपने लाजमी चेक कर लेना है। यहाँ से इसके अलावा आप जनरल भी चेक कर सकते हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दोबारा आप एडमिशन्स पे आएंगे, अंडर ग्रेजुएट्स पे आएंगे। अभी मैं अंडर ग्रेजुएट्स का शो करवा रहा हूँ क्योंकि ग्रेजुएट्स वाले थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं, उनको ज़्यादा इल्म होता है इन चीज़ों का। तो ये एप्लीकेशन गाइडलाइंस है, इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एप्लीकेशन गाइडलाइंस आ जाएंगी। ये ऑलरेडी मैं सारी बता चुका हूँ, वही चीज़ें घुमा फिरा के लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाती हैं आपके पास रिक्वायरमेंट्स भी स्टार्ट में मैंने डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें बता दी हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मेन बातें सारी बता दी हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो मैं एप्लीकेशन के दौरान शो कर दूंगा, इनको भी पढ़ लीजिएगा। अभी आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के हम प्रोसेस पे चलते हैं। आपने होम पेज पर आ जाना है और इधर एडमिशन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप एप्लीकेशन गाइड पे आएंगे, जहाँ पर पहले आए थे। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है SUTD एप्लीकेशन सिस्टम, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको ऐसे पोर्टल पर ले जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर तो आपने साइन इन करना है सिंपली। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे देखें लिखा होगा टू रजिस्टर फॉर अ न्यू अकाउंट प्लीज़ क्लिक हियर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल वगैरह मांगेगा आपका नए अकाउंट बनाने की। तो यहाँ पर आपने यूज़र आईडी लिखनी है, अपना नेम ही लिखिएगा, फुल नेम लिखिएगा, ईमेल एड्रेस लिखिएगा और यहाँ पर आपने पासवर्ड अपना ईमेल एड्रेस री एंटर करना है और वेरिफिकेशन टेक्स्ट ये वाला लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कोई किसी किस्म का पासवर्ड नहीं देना। ये क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू कर दीजिए और आपको फिर मेल आएगी। मेल आपको ऐसी आएगी जिसमें आपका वो यूज़र नेम आईडी जो आपने दिया होगा वो बना देंगे और आपको वो पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड देने के बाद फिर आपने आगे प्रोसीड करना है। ईमेल पे ये लिंक दिया जाएगा, उधर आपने ये पासवर्ड भी देना है और यही आपने जो आपका ईमेल एड्रेस होगा या आपकी जो यूज़र आईडी होगी वो देनी है। फिर वो आपसे पूछेंगे या आपको कहेंगे कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें, तो आपने अपना पासवर्ड लाजमी चेंज करना है, ऐसे एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो फिर आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। जब आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा तो फिर आपके पास इस तरह का पेज शो होगा। फिर आपने अपनी यूज़र आईडी और जो आपने नया पासवर्ड लगाया होगा वो आपने इधर पुट इन करना है और साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह का पोर्टल ओपन होगा और नीचे यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी बना के रखी हुई है अंडर ग्रेजुएट्स वाली, लेकिन आप लोगों ने जब आना है तो आपने इधर क्रिएट पे ही शो करना है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन शो होगी। यहाँ पर मैं अब आपको एप्लीकेशन एक बार शो करवा देता हूँ। इस तरह आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, इसको आपने पढ़ लेना है, ध्यान से स्टडी कर लेना है और यहाँ पर सारी डिटेल लिखी होगी आपकी। तो ये वो सारी वही बातें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये आपकी जो लेफ़्ट साइड है इसके ऊपर आपके 15 ऑप्शंस हैं, इनमें आपने 14 सारी क्लियर करनी है और लास्ट आपकी जो 15th नंबर पे है उसमें आपने पेमेंट अपनी सबमिट करनी है। वही आपकी $20 होगी और $1 उसका टैक्स होगा। तो इसमें अभी हम नेक्स्ट करते हैं, आपको मैं साथ साथ ओवरव्यू देता जाता हूँ। तो ये देखें आपका जो डिक्लेरेशन है अकाउंट होल्डर का, उस पर आपने एग्री करना है। ये हमारा 1 पे स्किप हो गया। अच्छा, इस पर अगर आप ऐसे स्किप करेंगे ना 2 पे तो ऐसे नहीं जाएगा, आपने इसको सेव साथ साथ करना है। सेव करेंगे फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये मैंने सारी डमी डिटेल्स डाली हैं, लेकिन आपने अपनी ऑथेंटिक डिटेल्स डालनी है। पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, नेशनलिटी और अच्छा इसमें ये जहाँ पे एस्टेरिक्स लगे हुए हैं ना, ये स्टार ये आपको शो होंगे, ये आपने लाजमी फिल करने हैं, बाकी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री आ जाएगा, आपका पोस्टल कोड आपकी सिटी का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है एड्रेस, लेकिन नीचे स्टार नहीं लगा हुआ था, वहाँ पर मैंने नहीं लिखा। ये फिर स्टेट पे लिखा है। फ़ोन नंबर, इनमें से आपने एक मैंडेटरी देना है, ओवरसीज़ वाला अगर नहीं देंगे तो ये प्रोसीड नहीं होगा। तो इसको भी आपने इसी तरह सेव करना है, फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। अभी हम चलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर आपने अपने टोटल नंबर नहीं डालने, आपने आपके जो मेन आपके सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस सब्जेक्ट्स जिसमें मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या कोई भी आ सकता है, आपने उनके बारी बारी मार्क्स डालने हैं और इसमें 100 में या आपके जितने भी हो वो डालने हैं और 3 आपने ऐड करने हैं। और इसमें अगर आप एक ऐड कर देंगे तो प्लस का आपने जो बटन है इसको क्लिक करना है, नीचे रो आ जाएगी, फिर वो ऐड करके नीचे कर देना है और इधर आपने अटैचमेंट्स भी अपनी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने रैंडम सी अटैचमेंट्स लगाई हुई है, लेकिन आपने वो पीडीएफ फॉर्म में लाजमी करनी है। ये लिखा भी हुआ है पीडीएफ फॉर्म होनी चाहिए, मैक्स साइज़ भी उसका लिखा हुआ है 5 MB से ज़्यादा ना हो। फिर आपने इसको सेव करके आगे मूव कर लेना है। हम भी इसको मूव करते हैं।
थोड़ी एप्लीकेशन इसकी ट्रिकी सी है, लेकिन आपने इसको परेशान नहीं होना। आपने इसको ध्यान से फ़िलअप करना है, और अगर आपका इसमें ऑप्शन बन जाए तो बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये वही पर्सनैलिटी ट्रेट टेस्ट आ जाता है, इसकी मैं ऑलरेडी डिटेल बता चुका हूँ। आपने फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से निकाल लेना है। ये मैंने रैंडम मार्क्स किए हुए हैं और रैंडमली मैंने पिक्चर ऐड कर दी है इसमें। तो आप भी इस तरह कर लीजिएगा, और सॉरी, आप इस तरह ना करिएगा। आप इसमें अच्छे वाली अपनी एक ऑथेंटिक बना के, और पहले आप 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी आपको लगे ना अच्छी आ रही है, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, वही आपने अपडेट करनी है। इसको भी हम अब देखें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है, क्योंकि मोस्टली अब जितनी भी स्टडी होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो इसको स्किप कर दीजिएगा और सेव करके हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास पर्सनल इनसाइट क्वेश्चन। ये मैंने अभी स्किप कर दिया है, लेकिन आपने इनको ध्यान से पढ़ना है, चैट जीपीटी की हेल्प ले लेनी है, लेकिन फिर आपने उसको अपने मुताबिक इसको लिखना है। वो कैसे करेंगे, आप अपनी सीवी अपडेट कर देंगे, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप एक फिर कमांड देंगे कि मुझे इसके क्वेश्चंस का आंसर दे दें। फिर उन क्वेश्चंस को आपने खुद से अपने आंसर्स को खुद से चेंज करके अपने अल्फाज में लिखना है। तो ये देखें, व्हाट एक्साइट्स यू मोस्ट अबाउट द एसयूटीडी अप्रोच लर्निंग। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, इनको पढ़ते जाइएगा। इनकी वर्ड्स की भी लिमिट होती है, ये मैक्सिमम 300 थे, या आई थिंक कुछ ज़्यादा थे, मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसमें नहीं, लिमिट नहीं आ रही, तो आप देख लीजिएगा, आप अपने अपने मुताबिक इसमें फिल कर लीजिएगा। ज़्यादा लेंथी नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। इसको मैं सेव करके नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर्स। तो ये आपके पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ये प्रोफेसर्स के मैंने रैंडम से नाम लिख दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने आपने ऑथेंटिक डालने हैं। इसको भी सेव और नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे देखें इनकी अटैचमेंट्स आपने वो पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड करने हैं। उनकी डिटेल भी लिखनी है और पीडीएफ फॉर्म में भी आपने अपलोड करने हैं। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाती हैं आपकी क्वालिटीज़। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, आपकी जो कंपटीशंस इवेंट्स हैं, या आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो एटलीस्ट 2 इधर होनी चाहिए। अगर आप 2 नहीं ऐड करेंगे तो वो आपकी प्रोसीड नहीं होंगी, और इनमें से आपने अपने फिर उनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो भी ऐड करनी है एक ही पीडीएफ फाइल में, यानी कि दोनों को आपने एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और फिर आपने अपलोड करना है इधर। बाकी ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें वेबसाइट वगैरह का यूआरएल लिखा हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो है, आप उसका इधर लिंक दे सकते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो वो लाजमी दें, जिनके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो इसको सेव करते हैं और हम नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाता है, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आंसर्स हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस और इनके आंसर्स देख लेते हैं। प्लीज़ इंडिकेट योर चॉइस ऑफ मेजर, कि आप कौन से मेजर में जाना चाहते हैं। तो इसमें ये एएसटी आर्किटेक्चर साइंस एंड डिज़ाइन है, ये मैं आपको यूनिवर्सिटी से शो भी करवा देता हूँ। ये इधर इन्होंने स्टार्टिंग में लिखे हुए थे कहीं। तो ये देखें, एएसडी आर्किटेक्चर एंड सस्टेनेबल डिज़ाइन है, डिज़ाइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये आप अपने मुताबिक देख लीजिए। अगर इसको ना भी करेंगे ना, तो ये सिर्फ आपने नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर देना तो हो जाएगा। हैव यू एक्सेप्टेड एन ऑफर फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी, तो नो करिएगा। हैव यू एवर एनरोल्ड इन अनदर यूनिवर्सिटी, ये भी नो कर दीजिएगा। अगर हो तो येस कर दीजिएगा। अगर येस करेंगे तो फिर उसकी डिटेल डालनी पड़ती है, तो नो ही कर दें तो बेटर है। और जो हो तो उनकी डिटेल लाजमी डालिएगा। हैव यू अप्लाइड और विल बी अप्लाइंग फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़, तो इसमें आप अपने मुताबिक लिख दीजिएगा। डू यू हैव एनी पास्ट करंट मेडिकल कंडीशन, अगर कोई बीमारी वगैरह हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो ना लिख दीजिएगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो इस पर तो आपने लाजमी नो करना है, इस पर येस ना करिएगा कि आपके भी कोई पर्चा या केस वगैरह तो नहीं हुआ, इस तरह के मामला तो नहीं हुए। तो सेव करेंगे। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इधर आ जाता है हमारे पास स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड। तो इसमें आपने अपना लिखना है कि आई विश टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पर लाजमी चेक करना है। आई डू नॉट विश टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इसको आपने एम्प्टी छोड़ दें। आई टेंट टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, यानी कि अगर आपको स्कॉलरशिप का आपको नहीं मिलता तो फाइनेंशियल एड भी वो प्रोवाइड करेंगे। फिर आपने अपनी ग्रोथ मंथली इनकम बतानी है, अपने फैमिली मेम्बर बताने हैं, और ग्रोस मंथली हाउस होल्ड पर कैपिटा इनकम के अपना कितना खर्चा हो जाता है वो भी आपने बताना है। हाउसिंग टाइप बतानी है, प्राइवेट हो, इसमें पब्लिक हो तो जिसमें आप रेंटेड में है, प्राइवेट हो तो आपकी अपनी हो। तो ये सारी आपने डिटेल दे देनी है। प्लीज़ शेयर विद अस योर हाउस होल्ड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस एंड योर नीड फॉर फाइनेंशियल एड। तो इसमें आपने अपने हालात बताने हैं कि आपके क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, अर्निंग कितनी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको देख के आपने लाजमी फिलअप कर लेना है। मैं इनको भी एम्प्टी छोड़ के आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपसे फिर वो आपकी जो रिलेटेड है वो ऑप्शन शो करवाएगा, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं आएंगी। जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक आप वो चूज़ कर देंगे, और फिर आगे वो आपको मूव करवा देंगे।
नेक्स्ट इसको भी आपने सेव करके आगे मूव कर लेना है। नेक्स्ट फिर आपकी ट्यूशन ग्रांट इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपने बता देना आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट, और सिंगापुर का आपने ही लिखना। और यहाँ पे आपने आई विश टू अप्लाई फॉर ट्यूशन ग्रांट, ये ध्यान से देखना कि आप ट्यूशन ग्रांट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे डू नॉट विश हो वहाँ पर आपने नहीं लिखना। इसको भी सेव करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इसमें ट्यूशन ग्रांट एप्लीकेशन आई डू नॉट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ट्यूशन ग्रांट, यानी कि अगर आपको पहले से कोई मिल रही है तो बताएं, तो इसमें आपने नो ही करना है। और ये वो नीचे लिखा हुआ कि अगर आपको मिल रही है तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। इन अप्लाइंग फॉर ट्यूशन ग्रांट आई कंफर्म दैट आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर कंडीशन सेट फोर्थ सबब, कि जो उन्होंने कंडीशन बताई हुई हैं आप उन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं, तो इस पर भी आपने चेक कर लेना है। और नेक्स्ट अभी इसको सेव करके आगे प्रोसीड करते हैं हम। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन डिक्लेरेशन आ जाता है, इस पर भी आपने चेक करना है और प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट आगे फिर आ जाएगा सर्वे, आ जाएगा कि आपने आपसे पूछेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो उसके आपने कुछ आंसर बता देने हैं। और व्हाट अट्रैक्टेड यू टू अप्लाई टू एसयू, कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, तो इसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर, इंटरडिसिप्लिनरी, अनकन्वेंशनल, स्मॉल बोटीक। तो जो जो चीज़ें आपको लगती हैं ना कि आपको इसमें यूनिवर्सिटी में अट्रैक्ट कर रही हैं, अगर सारी लगती हैं तो सारी भी चेक कर दें, अगर 3-4 लगती हैं तो 3-4 कर दें। और फिर आपने यहाँ पर नीचे बताना है कि आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखें एप्लीकेशन सबमिशन एंड पेमेंट, तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है, इधर एप्लीकेशन की भी डिटेल इधर लिखी होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है आफ्टर कंफर्मिंग योर सबमिशन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर ऑनलाइन पेमेंट पेज और नॉन रिफंडेबल, कि ये आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होनी। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो ये आपकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट ना हो तो फ़ीस आपकी ज़ाया जानी है, लेकिन इतनी बड़ी कोई फ़ीस नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। $20 इधर लिखा हुआ है, लेकिन $1 इसका टैक्स लगता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे, तो पाकिस्तानी करेंसी में 4500 बन जाती है। बाकी ये इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस था, ये थोड़ा लेंथी है, इसको आपने एक दिन में फिल नहीं करना, इस पर टाइम लेना है। 3-4 दिन लीजिएगा, इसको तसल्ली से आप स्टडी कीजिएगा, बेसिक चीज़ें अपलोड करके इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स है वो आपने तसल्ली से बना के उनके आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी तो ही आप एक्सेप्ट होंगे, नहीं तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके लिए अगर आप सर्विसेज भी लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, तो हमने वो भी अब टीम डेवलप कर लिया है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें और काफ़ी भी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वगैरह भी आ जाती है। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।